आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 469वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। लगातार ही रेलवे के अपडेट्स हम आपको देते आए हैं। 150 से ज़्यादा एपिसोड हो चुके हैं और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के एक के बाद एक जितने भी एपिसोड आए हैं वो सारे के सारे एपिसोड देखने के बाद ही रेलवे के काम में बहुत तेजी आई है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ था। हमने बार बार इस बात को प्रमुखता से उठाया समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी की लालटेन में। तो उसके बाद यहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन आपको लगभग पूरा दिख रहा होगा। हमारे पीछे लोग बेखौफ होकर रेलवे की पटरियों पर बैठे हुए हैं। जूम करके अगर आप देखेंगे वहाँ पर तो लोग बैठे हुए भी दिखाई देंगे और पटरियों के बीच से चलते हुए भी दिखाई देंगे। दरअसल सवारी गाड़ी का परिचालन यहाँ से अभी आरंभ नहीं हुआ है। सवारी गाड़ी के अलावा सिवनी में अभी सिर्फ वाणिज्यिक जिसे कहा जाए परिवहन आरंभ हुआ है। और इसके अलावा अब हम आपको इस तरफ दिखाते हैं रैक पॉइंट पर 13 फरवरी 2023 का नज़ारा। एक भी खंबा आपको हमारे पीछे दिखाई नहीं दे रहा होगा। यहाँ जो ये ट्रक, अभी आप ट्रक की आवाज़ सुन रहे होंगे, हमारे बाजू से ट्रक जा रहा है। नागरिक आपूर्ति निगम का कुछ सामान जा रहा है जो रैक पे भरा जाएगा। और इस ट्रक को आप अगर देखेंगे, हमारे पीछे देखिएगा किस कदर धूल उड़ रही है। कहाँ से इतनी सारी धूल आई है, क्योंकि इसका रैक पॉइंट का निर्माण हुए लगभग 1-1.5 साल बीत चुका है। देखिए ट्रक धूल उड़ाता हुआ यहाँ से आपको जाता हुआ दिख रहा होगा। ये यहाँ अगर इस रैक पॉइंट की धुलाई प्रेशर के साथ, फायर ब्रिगेड या किसी अन्य साधन से प्रेशर के साथ अगर इस सब की धुलाई करवा दी जाए तो आप इस रैक पॉइंट की असली सूरत निकल कर सामने आ सकती है। इस रैक पॉइंट का निर्माण हो चुका है, ठेकेदार अपना पैसा लेकर जा चुका है। इसे पूर्णता का प्रमाण पत्र भी संभवतः प्रदान कर दिया गया है, जिसके बाद यहाँ रैक पॉइंट की क्या स्थिति बननी चाहिए या क्या बनी है। हमारे नीचे अगर आप देखिए गिट्टियाँ पूरी निकली हुई दिख रही होंगी। गिट्टी के साथ में अगर आप यहाँ आकर देखते हैं, देखिए ये देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पूरी गिट्टी और बारीक बारीक आपको गिट्टी भी दिखाई दे रही होगी, पतली बारीक गिट्टी और सीमेंट का पाउडर कहाँ से निकल कर आया। दरअसल ये सब कुछ यहाँ से वहाँ तक पूरा पगड़ा पड़ा हुआ है। गुणवत्ता की बात रेलवे हमेशा करते आए हैं और रेलवे के अधिकारी सदैव गुणवत्ता की बात करते आए हैं। रेल मंत्री भी गुणवत्ता की बात करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री भी गुणवत्ता की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद बालाघाट के हैं और मंडला के सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। और यहाँ गुणवत्ता किस तरह की है ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, हम आपको दिखा रहे हैं। एक ट्रक और जा रहा है हमारे पीछे और इस ट्रक से उड़ती धूल, दरअसल इसे धूल नहीं कहा जाएगा, ये सीमेंट जो निकल कर सतह पर सामने आई है। तकनीकी जानकार सूत्रों का कहना है कि जब घटिया गुणवत्ता की सीमेंट उपयोग में लाई जाती है और कम ग्रेड की सीमेंट उपयोग में लाई जाती है, उसके साथ में इसकी क्यूरिंग नहीं होती है, जो पानी पर्याप्त नहीं डाला जाता है, तो कुछ दिन तक तो सतह बहुत ही शानदार दिखाई देती है। पर कुछ दिन के बाद सतह जो होती है उस सतह से गिट्टी और सीमेंट अलग होने लगती है। वही स्थिति यहाँ बनती हुई आपको दिख रही है। देख सकते हैं वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ आपको ट्रक के आजू बाजू बहुत ज़्यादा तादाद में धूल उड़ती हुई दिख रही होगी। यहाँ जितने भी मजदूर काम पर लगे हुए हैं उन मजदूरों को के फेफड़े कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हो रहे होंगे। वैसे भी कोविड-19 के दौरान कोविड का सबसे ज़्यादा असर फेफड़ों पर ही हुआ है। हम बार बार समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी की लालटेन में यही बताया गया है कि धूल फाँक रहे हैं, धूल खा रहे हैं यहाँ के लोग, तब ये सड़क का निर्माण पूरा कराया गया। इस पर यहाँ जो काम चल रहा है, चीफ इंजीनियर, डिप्टी चीफ इंजीनियर, डीआरएम, एडीआरएम अगर वे खुद आकर इसका निरीक्षण कर लें, इसको पूरा एक बार धुलवा दिया जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। और जिस किसी भी अधिकारी के द्वारा इसके निर्माण के उपरांत सत्यापन किया गया हो,
जिसके द्वारा एमबी में लिखा गया हो कि अप टू द मार्क बनाया गया है, उसके वेतन भत्ते, और अगर वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं तो उनकी पेंशन से इस सब की वसूली की जाए। क्योंकि ये सारी चीजें, ये सब जो कुछ भी निर्माण हो रहा है, ये निर्माण किसी के घर का निर्माण नहीं है, ये आपके हमारे हर नागरिक के द्वारा जो टैक्स दिया जाता है, जो रेवेन्यू दिया जाता है, उस रेवेन्यू से संचित राजस्व से ये सारे निर्माण होते हैं। देख सकते हैं, आपको प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता कतई नहीं होती है। हमारे पीछे देखिए, एक भी खंबा आपको यहाँ पर रैक पॉइंट पर नहीं दिख रहा होगा। अगर खंबा रैक पॉइंट पर नहीं है तो इस मालगाड़ी को, जो गुड्स ट्रेन है, उसको यहाँ तक लाया कैसे जाएगा। अंतिम खंबा ये लगा हुआ है हमारे पीछे, जहाँ से रैक पॉइंट आरंभ होता है। तो यहाँ तक अब ये आप बताएं कि इसके बाद अगर इंजन भी इस तरफ से लेकर आता है, सिवनी की तरफ से लेकर आता है, और इंजन भी यहाँ पर भी इंजन अगर आता है तो इंजन वहाँ रोकना होगा। ये जो इसके पहले वाला खंबा है वहाँ पर इंजन रोकना होगा, और इंजन अगर वहाँ रुकता है तो यहाँ पर जहाँ हम खड़े हुए हैं, पहला डब्बा इसके और आगे आएगा, उसमें माल कैसे भरा जाएगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। रैक पॉइंट का इलेक्ट्रिफिकेशन क्यों रुका हुआ है, इस बारे में रेलवे के सूत्रों से हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी एपिसोड में हम बताएंगे कि दरअसल इसका काम क्यों रुका हुआ है। वैसे हमारा जो अपना खुद का मानना है, और जितना भी हमने अन्य शहरों में, दिल्ली, मुंबई और दीगर शहरों में रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन देखा, और इतने करीब अगर 2 लाइनें हैं और रैक पॉइंट है वहाँ पर, तब इसका जो एक जो बूम निकलता है, वो बूम को यहाँ तक, इसके ऊपर तक लाया जाता है, दूसरे ट्रैक के ऊपर तक लाया जाता है, और उसके बाद जो नीचे आर्म लगता है, उस आर्म को यहाँ और वहाँ दोनों ट्रैक के ऊपर लाकर इलेक्ट्रीफाइड किया जाता है। यहाँ से लेकर बरघाट नाका लेवल क्रॉसिंग तक ये किया जा सकता था। ये देखिए, अब ट्रक चला आ रहा है, धूल उड़ाता हुआ आपको दिख रहा होगा। 1, 2, 3 ट्रक आ रहे हैं, और किस कदर धूल उड़ रही है ये भी आप देख रहे होंगे। क्योंकि नीचे की सड़क अभी बन नहीं पाई है, इसलिए ऊपर की सड़क से यातायात और आवागमन आपको होता हुआ यहाँ दिख रहा होगा। ट्रक्स अनलोड हो रहे हैं, ट्रकों से सामान उतर कर रैक में भरा जा रहा है, साथ ही वहाँ से ऑटो, साइकिल, 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स सब निकल रहे हैं। ऐसे में अगर कोई दुर्घटना कारित होती है, यहाँ कहीं भी आपको ना उस तरफ ना इस तरफ, अगर इस तरफ भी देखेंगे आप, तो यहाँ पर इस सड़क से नीचे उतरते समय हमारे पीछे इस सड़क के दोनों ओर कहीं पर भी आम रास्ता नहीं है, कहीं बोर्ड लगा हुआ नहीं दिख रहा है। संभव है इस एपिसोड के प्रसारण के बाद रेलवे के अधिकारियों की तंद्रा टूटे, वे जागें और यहाँ पर एक बोर्ड लग जाए कि आम रास्ता नहीं है, या सिर्फ रेलवे से संबंधित लोग ही, या रेलवे के कार्य से संबंधित ट्रक्स या वाहन, उचित होगा कहना, वाहन यहाँ से गुजर सकते हैं, ऐसा लिख दिया जाए। जैसा ADRM AK सूर्यवंशी से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा जब चर्चा की गई थी, उस चर्चा के दौरान ये बात कही गई थी, हमने ये बात उनसे कही थी। हमारे कहने पर मत करिए, नियम क्या कहता है, आखिर नियम कायदे बने किस लिए हैं, और नियम कायदे जिस लिए बने हुए हैं, उन नियम कायदों का पालन कराने के लिए ही अधिकारियों को वेतन मिलता है। उनका वजीफा इसी बात का होता है कि वे जो भी काम हो वो नियम के हिसाब से कराएं। ये आम रास्ता है या नहीं, अभी चूंकि बोर्ड नहीं लगा हुआ है इसलिए आम रास्ता है। फुट ओवर ब्रिज के ऊपर, रेलवे का जो फुट ओवर ब्रिज, निर्माणाधीन फुट ओवर ब्रिज के ऊपर लोग चढ़ते थे। जब ADRM AK सूर्यवंशी से बात हुई, जब उनसे ये कहा गया कि साहब अगर यहाँ पर रेलवे को एक बोर्ड लगाने में दिक्कत क्या है कि आम रास्ता नहीं या निर्माण कार्य प्रगति पर है, माफ कीजिएगा, निर्माण कार्य प्रगति पर है, ये लिखने में आपत्ति क्या है। तब आप अगर फुट ओवर ब्रिज का हमने आपको जो भी वीडियोस दिखाए हैं, खबरें दिखाई हैं, उसमें आपने देखा होगा कि तीनों जगह से ऊपर चढ़ते समय माफ कीजिएगा, लिख दिया गया है कि निर्माण कार्य प्रगति पर है। हमारे चेताने के बाद क्यों, सवाल यही खड़ा हुआ है।
इन सब कामों का अधीक्षण जो भी कर रहा है उन्हें नियंत्रित करने के लिए सिवनी की जनता के द्वारा, चूंकि केंद्र का मामला, सांसद को चुना गया है। राज्य सरकार का कोई प्रोजेक्ट होता तो विधायक उसके लिए जवाबदेह होते। बहरहाल काम चल रहा है। उड़ती धूल आपको दिख रही होगी, हमें भी धूल से जो परेशानी हो रही है वो आपसे छिपी नहीं है। यहाँ पर जो स्थितियां हैं सोमवार 13 फरवरी 2023 की, वो हमने आपको दिखाई। हमारे पीछे देखिए 2 पहिया वाहन चले जा रहे हैं, आगे एक कमर्शियल व्हीकल छोटा हाथी चला जा रहा है, पीछे से एक ट्रक और आ रहा है, साइकिल सवार, मोटरसाइकिल सवार, जीप, कार सब यहाँ से दौड़ रहे हैं। कहीं ये लिखा नहीं है कि आम रास्ता नहीं है या निर्माण कार्य चल रहा है। ऐसे में अगर कोई ट्रक रिवर्स हो रहा हो और तब वो दुर्घटना कारित हो जाए तो उसके लिए जवाबदेह कौन होगा? जिस तरीके की दुर्घटना अभी यहाँ भौमा के पास, भौमा और सिवनी के बीच में ट्रेन और ट्रॉली का, रेलवे का इंजन और रेलवे की ट्रॉली का बीच दुर्घटना हुई। 2 लोग कालकलवित हुए और 3 घायल हुए। देख सकते हैं अभी भी उड़ती धूल आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही होगी। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, पूरी ताकत से, पूरे फर्राटे से मोटरसाइकिल दौड़ रही है। 4 पहिया चल रहे हैं, 2 पहिया चल रहे हैं। यहाँ से जो लोग जा रहे हैं वो नाक पर कपड़ा रख कर जा रहे हैं। उनके पास रुमाल है तो रुमाल रख लेते हैं कि यहाँ धूल से वे 2-4 ना हो पाए। बालाघाट संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को इस संबंध में ध्यान देना चाहिए। वैसे कुछ लोगों के कुछ ग्रुप्स में, सोशल मीडिया के कुछ ग्रुप्स में लोगों ने हमें बताया, स्क्रीनशॉट भी भेजे, वहाँ एक चर्चा चल रही है कि डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को क्यों दोष दिया जाता है। दोष इसलिए दिया जाता है क्योंकि आप सांसद हैं और इस सब की अनदेखी, नियमों की अनदेखी अगर हो रही है तो ये आपकी जवाबदेही है। सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, केवलारी विधानसभा में अगर ऐसा कुछ होगा, या माफ कीजिएगा केवलारी या भौमा के उस तरफ, मंडला की तरफ ऐसा कुछ होगा तो मंडला लोकसभा क्षेत्र है, फग्गन सिंह कुलस्ते वहाँ के सांसद हैं, उन्हें कटघरे में खड़ा किया जाएगा। आने वाले समय में हम एक बार फिर आपको भौमा, पलारी, कानीवाड़ा, केवलारी, ये बताया जा रहा है कि केवलारी का रैक पॉइंट इससे घटिया बना हुआ है। अनदेखी तो हो रही है। अंतिम पायदान पर, रेलवे की प्राथमिकताओं की अंतिम पायदान पर बालाघाट संसदीय क्षेत्र का सिवनी जिला, ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति शायद नहीं होगी। उसके ऊपर की पायदान पर अगर मंडला संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले को कहा जाए तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 469वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज देखना चाहते हैं तो अगर आप ये लिमटी की लालटेन देखना चाहते हैं तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साई न्यूज के न्यूज चैनल पर जाकर इसे आप देख सकते हैं। रोजाना सुबह 7 बजे इसका प्रसारण होता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का 470वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।